हर समय नकारात्मक विचार रखने से आप कुछ समय बाद डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बहुत ज्यादा किसी बारे में सोचने से मन की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। आजकल की इस दौड़ती भागती जिंदगी में हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जरूरत से ज्यादा सोचना। हालांकि यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किस बात को ज्यादा महत्व देते हैं। कुछ लोगों में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचने की आदत होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि जरूरत से ज्यादा सोचना हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इस कारण आपके बाकी के काम बिगड़ सकते हैं और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लंबे समय तक इस तरह की आदत डिप्रेशन का कारण बन सकती है। तो चलिए ज्यादा सोचने के नुकसान के बारे में जानते हैं। तो मित्रों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर समय नकारात्मक विचार रखने से आप कुछ समय बाद डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बहुत ज्यादा किसी बारे में सोचने से मन की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, उसकी जगह नेगेटिव एनर्जी ले लेती है। यह धीरे धीरे मानसिक रूप से व्यक्ति को बीमार कर देता है। इस कारण वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि आप अपने मन की बातों को किसी न किसी से शेयर जरूर करें। कई बार अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण व्यक्ति लोगों से दूर भागने लगता है। इस कारण कई बार वह सोशल एंजाइटी का भी शिकार हो जाते हैं। आप जाने अनजाने लोगों से दूर भागने लगते हैं और इससे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचने पर हम अपना कीमती समय बर्बाद करने लगते हैं। आपके काम करने की क्षमता पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण आप जीवन के बहुत से अच्छे मौके को भी खो देते हैं। यह आपके सोचने समझने की ताकत पर भी बहुत बुरी तरह प्रभाव डालता है। ज्यादा सोचने की आदत के कारण आपके काम पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। यह आपके भूख लगने और नींद के चक्र पर भी बुरा प्रभाव डालता है। यह आपके रिश्ते को भी खराब कर सकता है। कोशिश करें कि आज ही यह ज्यादा सोचने की आदत को छोड़े। अगर आपको भी ज्यादा सोचने की आदत है तो इन टिप्स को अपनाएं। बीती बातों को याद करके दुखी न हो। अपने आप को रखें व्यस्त। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें। ज्यादा मत सोचो मेरे दोस्त, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। क्या आप भी हमेशा सोचते रहते हैं? सोते जागते उठते बैठते सोचते रहते हैं। कभी अपने बारे में, कभी अपने परिवार के बारे में, कभी रिश्तेदार के बारे में तो कभी अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। कभी सोचते सोचते अमीर बन जाते हैं तो कभी गरीब बनकर उदास हो जाता है। सोच को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वह जो आपकी अपनी सोच है, दूसरा वास्तविक सोच या साइंटिफिक सोच। सभी लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं। एक गरीब सोचता है कि हम ज्यादा गरीब, बाकी लोग हमसे अमीर हैं। जो अमीर होता है वह सोचता है मैं कम अमीर हूँ, बाकी अमीर हमसे ज्यादा अमीर है। स्कूल में कुछ टीचर यह सोचता है कि हम दूसरे टीचर से ज्यादा योग्य और बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। किसी कार्यालय में कुछ कर्मचारी सोचते हैं हम दूसरे कर्मचारी से ज्यादा मेहनती और ईमानदार हैं। केवल सोचते जाओ, लेकिन जब उस सोच को वास्तविक जीवन में उतारने के लिए मेहनत करना पड़ता है तब पता चलता है सोचने और करने में क्या अंतर है। एक व्यक्ति रोज सिगरेट पीने वक्त सोचता है कि कल से सिगरेट पीना छोड़ देंगे क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सोचते सोचते सालों बीत गया, अभी तक सिगरेट पीना नहीं छूटा। हम सोचते सोचते कब ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। यह जो हमारा खुद का मानने वाली सोच है इसका कभी अंत नहीं होता और हम सोचते ही चले जाते हैं, जिसके कारण हम ओवर थिंकिंग से ग्रस्त हो जाते हैं। ज्यादा सोचने से होने वाली बीमारी। अगर आप किसी भी बात के बारे में ज्यादा सोचते हैं या सोचने लगे हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।
क्योंकि ये गंभीर बीमारियों का शिकार बन सकता है। कुछ लोग हर बात पर ज्यादा सोचते हैं। दूसरों की तुलना ऐसे लोगों का दिमाग कभी शांत नहीं रहता और हमेशा सोच विचार में लगा रहता है। पर ये आदत सेहत के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो दिमाग लगातार एक प्रकार के प्रेशर में रहता है, जिसका असर शरीर के बाकी अंगों और हार्मोनल हेल्थ पर भी होता है। इसके अलावा ये स्ट्रेस देता है, आपको सही से भूख प्यास नहीं लगती है और कई बार ये आपकी नींद को भी प्रभावित करता है। ऐसे में इन तमाम गतिविधियों के बीच शरीर बीमार पड़ने लगता है और ये गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ज्यादा सोचना आपको हाई बीपी का शिकार बना सकता है। तनाव में रहने पर शरीर से हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। ये हार्मोन दिल की धड़कन तेज कर देते हैं और ब्लड वेसल्स संकीर्ण हो जाती हैं। ये क्रियाएं कुछ समय के लिए बीपी बढ़ा देती हैं। दरअसल तनाव शरीर में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का उत्पादन बढ़ा सकता है, जिससे आप समय के साथ हाई बीपी के मरीज बन सकते हैं। ज्यादा सोचने से आपको नींद से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इससे होता यह है कि विचार आपके ब्रेन को रेस्ट मोड में नहीं जाने देते। लगातार दिमाग में आते जाते विचार आपको परेशान करते हैं और नींद के हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ये नींद के चक्र यानी स्लिप साइकिल को भी प्रभावित करता है, जिससे आपको इंसोम्निया और स्लिप एपनिया की बीमारी हो सकती है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि ज्यादा सोचने से ही शुरू होती है। दरअसल ज्यादा सोचना आपके ब्रेन के अंदर की गतिविधियों को सुस्त करने के साथ इसकी सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसके अलावा ये दुख बढ़ाता है और अकेला करता है। ये सोच और गहराती जाती है और फिर आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। हर व्यक्ति सोचने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस बात को कितना ज्यादा महत्व देता है और उसके बारे में कितना सोचते रहना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, भले ही वह किसी रिश्ते से जुड़ी हो या फिर उनके काम से। उनके हिसाब से मामूली बातों को वहीं खत्म कर देने में ही भलाई है, जबकि ज्यादातर लोग किसी की कही बातों या अन्य किसी बेवजह की बात को दिल से लगा बैठते हैं और बार बार कई दिनों तक इसके बारे में ही सोचते ही रहते हैं। सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। सोच ज्यादा गहरी हो तो इरादे कमजोर हो जाते हैं। लंबी अवधि में इसके परिणाम स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होते हैं। अनिद्रा की शिकायत होने लगती है। इसके साथ ब्लड प्रेशर और हार्मोन के संतुलन में सामंजस्य बिगड़ने लगता है। दूरदृष्टि रखें और अधिक चिंता के तनाव से स्वयं को सुरक्षित रखें। ऐसे लोग लंबी और दूर की सोच न अपनाते हुए कार्य को छोटी अवधि में बांट लें, जैसे कि अगले 15 मिनट में क्या करना है। ऐसा करके वे वास्तविकता की स्थिति से ज्यादा जुड़ सकते हैं, जो वृहद कार्य का एक सेगमेंट होगा। कार्य रहित विचारों पर नियंत्रण भी जरूरी है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।